ऑफिस की स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इंसान की मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती है। दबाव, तन्हाई और बेचैनी काम और जिंदगी के फर्क को मिटा देती है। ये है सारा की कहानी। वो आज मदद की तलाश में है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अभी देर नहीं हुई। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। जी मैम, ऑर्डर करेंगे आप? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो मैं ऑर्डर करती हूँ। इज एवरीथिंग ओके? आप बताइए, ठीक है? परेशान लग रही हैं काफ़ी। नहीं नहीं, सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आज इतने दिनों बाद याद किया। सब कुछ कैसा चल रहा है? योर हस्बैंड? यार घर पे भी इश्यूज चल रहे हैं, शहरियार की जॉब के भी इश्यूज हैं। ओह, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और मरियम से मिलना होता है, बाकी सब कैसा जा रहा है? यार सब कुछ बहुत हेक्टिक हुआ हुआ है, मतलब मैं किसी से ना मिल पाती हूँ, ना कुछ एक्स्ट्रा कर पाती हूँ, ना घूम पाती हूँ बस। और ऑफिस? ऑफिस का तो पूछो ही नहीं, बहुत मुश्किल चल रहा है। कोई काम टाइम पे नहीं होता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, जिससे हेल्प मांगती हूँ एंड में मेरे साथ बुरा कर देता। ये तो बहुत अजीब सी बात है, ऐसा क्या हुआ है? यार अभी एक सीन बताती हूँ, कल की ही बात है कि यार सारा को ना किसी तरह बॉस से दूर करो, यानी उसकी इज्जत बॉस के सामने इतनी गिराओ ना कि वो आइंदा उसके ऊपर एतबार ना कर सकें, वरना हमारी नौकरी तो मुश्किल में पड़ रही है ना। बिल्कुल सही बोल रही हो मायरा, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया था, तो हम इसको क्यों सिखाएं। इस दुनिया में सब अपनी सोचते हैं और हम भी अपना ही सोचेंगे। जैसी मौका मिले जल्दी से जल्दी उसको ऑफिस से निकालो कि उसे लग पता जाए। सर, मुझे ना बॉस ने एक टास्क दिया है और उसकी ना डेडलाइन भी निकल गई है, तो मुझे ना आपकी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, तो तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है? इन सीनियर्स के पास सारा को फंसाने का बेहतरीन मौका था। उन्होंने जानबूझकर सारा को गलत गाइड किया। मैम ये फाइल क्या तारीख है आज? 17th, और मैंने कब कहा था सबमिट करने को? 16th। तो ये आप काम देख क्यों ला रही हैं? मैम वो समझ में नहीं आ और रहा। ये आपको अभी तक रजिस्टर मेंटेन करना नहीं आया? कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? और ये सलीम साहब के शेयर आपने यहाँ क्यों लिखे हैं? आप हमारी कमेटी बंद करवाएंगी? वो सर बिलाल से पूछा सर था। बिलाल क्या? सर बिलाल यहाँ पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उनका मसला नहीं है ये। एक तो आप काम ख़राब करती हैं, ऊपर से और लोगों पर इल्ज़ाम डालती हैं। अब करें इसको ठीक और वापस सबमिट करवाएं। जा सकती हैं आप। सॉरी मैम। सारा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इस तरीके से तुम कैसे चल पाओगी? तुम्हें कोई ब्लैकमेल या कुछ तो नहीं कर रहा? नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, बट हर वक्त परेशान रहती हूँ, हर वक्त डांट सुनती रहती हूँ। क्या हर जगह ऐसा ही माहौल होता है? हाँ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता। स्पेशली हमारे ऑफिस का माहौल तो काफ़ी बेहतर है। तुम लोगों का क्या सिस्टम है? यार हमारा सिस्टम वैसे तो काफ़ी सपोर्टिव है। अभी लास्ट ईयर की बात है, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मुझे सब लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। डॉक्टर साद, आपको पता होगा कि डॉक्टर मारिया के फादर की डेथ हो गई है और ऑब्वियसली ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक कि हमें एज ए टीम उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ रर्षा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। डॉक्टर मारिया जो है ना इस वार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। एक तो वो जूनियर भी हैं, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमें उनके स्ट्रेस को जो ना रिलीफ करने के लिए उनकी इसमें केयर करनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। जी, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, पेशेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, कोविड पेशेंट्स आए हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे साथ आजकल क्या हुआ है, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए होगी आप लोगों से इस वक्त में। अरे डॉक्टर मारिया, आप परेशान ना हो, हम समझ सकते हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। डॉक्टर मारिया, हम एक फैमिली की तरह हैं और अगर इस वक्त में आपके दोस्त आप पे काम नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? अभी आप अपने मामलात सॉर्ट आउट करें और आप वार्ड की फ़िक्र मत करें, हम देख लेंगे। लेकिन मेरे पेशेंट्स? उसकी भी आप फिक्र मत करें। पेशेंट्स और जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम सब शेयर कर लेंगे। अभी आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ जो है वो वक्त गुजारें, उसके बाद फिर हम देख लेंगे, ठीक है? जी कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मारिया बैठ जाए। मुझे आपके वालिद के बारे में पता चला था और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर।
इंसान के लिए उसके वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। और इस सिलसिले में आपको डिपार्टमेंट आपका पूरा साथ देगा। आपको किसी भी किस्म की कोई भी इमोशनल सपोर्ट या किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो डिपार्टमेंट का हर फ़र्द आपके साथ खड़ा है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे दौरान हम आप पे कम जिम्मेदारियाँ डालें। शुक्रिया सर, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत हौसला नहीं मिल रहा इसमें है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। यार मारिया, काश मेरी लाइफ में भी इतने अच्छे लोग होते तो मेरी लाइफ कितनी आसान होती। तो मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? यार वैसे इस वक्त तुम मुझे वाकई बहुत परेशान लग रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी मुतासर हो रही हो। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, तुम क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। एक बार वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, काउंसलिंग एंड ऑल इज़ फाइन, बट लोगों को कैसे डील करूँ? यार ऑफिस में ज़रूर कुछ तो अच्छे लोग भी होंगे। क्यों ना कोशिश करो कि उन लोगों को अप्रोच करके थोड़ी सी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स शायद ऐसे ही हल हो जाएं। बाकी तुम मेरे साथ काउंसलिंग के लिए चलना, मदद तलब करने में कोई भी हर्ज नहीं है। सही कह रही हो तुम, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगी। सारा ने थेरेपी लेने का फैसला किया और अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने लगी। उसने महसूस किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। अब वो दफ्तर वापस जाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार थी। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। कुछ कहना है आपको? जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपको बताना था कि मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस चल रही थी और काफ़ी फैमिली इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़ थे, कोलीग से इश्यूज़ थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। इसकी वजह से मेरा काम अप टू मार्क नहीं था और आई बीन टेकिंग थेरेपी एंड बीन गेटिंग बेटर। तो इस वक्त बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है सारा, मैं समझ सकती हूँ। दरअसल उस दिन मैं भी थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डांट दिया शायद। आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आप मेरे पास डायरेक्टली आ सकती हैं। कॉलीग से जो भी इश्यूज़ हैं वो आप रिजॉल्व कर लीजिएगा। बाकी और चीज़ों में आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि सब एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अच्छे से काम करें। ठीक है, कोई भी मसला हो आपको, आप मेरे पास डायरेक्टली आ जाइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव अमर है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम बहुत बड़ा अहम है, इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। मैं अगर मेंटल हेल्थ की बात करूं, इसमें 4 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर इंसान को अपने पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप अपने जो डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं उनको डील कर पाएँ। तीसरा, आप अपने वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी के साथ और फ्रूटफुली काम करें। और चौथा, आप सोसाइटी को पे बैक करें। अगर इन चारों में से कोई चीज़ लैकिंग है तो समझ लें कि मेंटल हेल्थ सवालिया निशान है। अगर आप गौर करें तो अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम 8 घंटे काम पे होते हैं, 8 घंटे हमारी ज़ाती लाइफ बच्चों के साथ, और हम 8 घंटे सोते हैं। तो समझ लें कि हमारी 1/3 पूरी जो लाइफ है वो एक काम की जगह पे होती है। और ये हमारी 1/3 जो काम वाली लाइफ है वो हमारे घर की लाइफ पे असरअंदाज होती है, और घर पे जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारे काम पे असरअंदाज होती है। मैं अगर 2 से 3 बड़ी वजूहात की बात करूं जिसकी वजह से अपनी वर्क प्लेस एक मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, उसमें ज़ाहिर बात है एक वर्कलोड का ज़्यादा होना, आपका अपने काम पे कंट्रोल ना होना, और तीसरा पुअर मैनेजमेंट। इन सब को अपने सही करने के लिए आपको अपनी वर्क प्लेस पे अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉइज़ का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज़ की तरफ, ये दोनों बेहतर होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे अहम बात, आपका सोशल नेटवर्क हो अपने वर्क प्लेस पे। अगर आपको कोई इशू है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, आप ख़ुद को वेंट आउट करें। तीसरा, अपनी ज़िंदगी में तरतीब लाएं। आपका उठना, आपका एक खाना पीना सब वक्त से हो। आपको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में वर्जिश करनी चाहिए। आपका जो मोबाइल का जो यूजेज है, जो सोशल मीडिया का यूजेज है, वो एक मिनिमल होना चाहिए जितना एक ज़रूरी है।
हमने यहाँ डावर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वाइस चांसलर साहब की रिकमेंडेशन और उनकी मदद से यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए एक काउंसलिंग सेल बनाया हुआ है। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि ये काउंसलिंग सेल जो है हर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ख़ास करके हमारे स्कूल्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी सबकी मेंटल हेल्थ को एक सेव कर सकें। आप सोचें, अगर आपके काउंसलिंग सेल में अगर एक ही काउंसलर होता है, आप उससे जो है अपने काफ़ी 30 से 40 लोगों की अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और उससे आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। थैंक यू।